अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और मेरे चैनल की हॉरर स्टोरीज़ आप सबको बहुत पसंद आ रही होंगी। लिसनर्स, काफ़ी दिनों से मैंने स्टोरी अपलोड नहीं की थी। उसका मेन रीज़न ये था कि मेरे पेपर्स थे, फ़ाइनल पेपर्स, और मेरी कज़न की शादी भी थी और कुछ ऐसे काम थे जो मुझे करने थे। सो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। आज टाइम निकाला है और मैं स्टोरी अपलोड करने लगी हूँ। उम्मीद है आप लोग ज़्यादा नाराज़ नहीं होंगे और ऐसे ही शौक़ से मेरी आज की हॉरर स्टोरीज़ भी सुनेंगे जैसे आप लोग पिछली हॉरर स्टोरी सुनते आ रहे हैं। लिसनर्स, पहली स्टोरी हमारे साथ फैज़ान ने लड़काना से शेयर की है। फैज़ान का कहना है कि हमारे एरिया में एक कबाब की दुकान है। वो कबाब की दुकान बहुत फ़ेमस है। वहाँ के कबाब बहुत मज़े के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मेरी अम्मी भी अक्सर मुझे भेजा करती थी कि बेटा वहीं से कबाब लेके आना और कहीं से ना लेके आना। तो ये बात आज से 3 साल पहले की है, जब मैंने नई नई जॉब स्टार्ट की थी। तो जब मैं घर वापस आता था रात को 8-9 बजे के करीब, तो वही रास्ता था जहाँ से मैं गुज़रता था, उसी कबाब वाली शॉप के पास से। तो क्योंकि वैसे भी मुझे वो कबाब बहुत पसंद थे, तो मैं वापसी पे वो कबाब ले लिया करता था। उस कबाब वाली शॉप से होते हुए हमारे घर को 2 रास्ते जाते थे। एक रास्ता ऐसा था जो ज़रा सुनसान सा था, यानी कि उधर लोगों का इतना आना जाना नहीं था, और दूसरा रास्ता ऐसा था कि जिस पे बहुत ज़्यादा रश होता था, वहाँ से हर वक्त गाड़ियाँ गुज़रती थीं। तो मैं क्या करता था कि मैं इसी तरह रात को जब जॉब से वापस आता था, तो मैं वहाँ से कबाब लेता था और रास्ते में खाते हुए जाता था, और कुछ मैं अम्मी के लिए रख लेता था। तो पहले 2 से 3 दिन तो मैं उस रास्ते से गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन बाद के दिनों में मैंने उस रास्ते से जाना शुरू कर दिया जो ज़रा सुनसान था। 2 रीज़न्स थे कि एक तो वो रास्ता शॉर्टकट था और दूसरा वहाँ पे बहुत सुकून था। वो जो रास्ता था उसके दोनों तरफ काफ़ी बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे, काफ़ी घास उगी हुई थी, तो देखने में वो बहुत पुरसुकून लगता था। और वो इतना लंबा रास्ता भी नहीं था कि गुज़रने वाले वहाँ से डरते या समझते कि यहाँ पे कोई आसेब वगैरह है, क्योंकि आगे जाके छोटा सा तो वो रास्ता था, तो आगे जाके लोगों के घर शुरू हो जाते थे। पीछे शॉप्स थी, बाज़ार था, और उस रास्ते में से गुज़रते हुए आगे जाके लोगों के घर शुरू हो जाते थे। दूसरे दिन जब मैंने कबाब लेके और वहाँ से जाना शुरू किया, तो मैं इसी तरह से कबाब खाते हुए जा रहा था कि अचानक से मेरे हाथ से थोड़ा सा कबाब नीचे गिर गया। मैंने सोचा कि रिज़्क है तो इस तरह से किसी के पाँव में आएगा, तो अच्छी बात नहीं, मैं उठा के किसी ऐसी जगह पे रख देता हूँ कि किसी के पाँव में ना आए। तो वो अभी मैं उठा कर एक तरफ को जाने लगा कि मेरी नज़र एक काली बिल्ली पर पड़ी। वो एक तरफ से साइड से निकली और एक तरफ खड़ी होकर मुझे देखने लग गई। मैंने सोचा कि शायद इसे भूख लगी है और मेरे हाथ में कबाब थे, तो शायद इसलिए ये मेरी तरफ देख रही है। मैंने वो कबाब भी उसको दे दिया जो नीचे गिरा था, और जो मेरे पास थे मैंने उसमें से भी एक कबाब निकाल के उसको खिलाया। उसने वो खाया और फिर वापस चली गई। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, ख़ास तौर पे मुझे बिल्लियों से बहुत प्यार है। अगर हमारे घर में भी कोई बिल्लियाँ या कोई बिल्ला वगैरह आए या कोई भी जानवर आए, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए डाल दूं, क्योंकि ये बेज़ुबान जानवर होते हैं, तो इनके साथ अच्छाई करना, इनको खाना खिलाना नेकी का काम है। अगले दिन फिर मैंने कबाब लिए, मैं वहाँ से गुज़र रहा था खाते हुए, तो अब वो थोड़ी देर बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरे साथ साथ वो बिल्ली चल रही है। कल वाली बिल्ली मेरे साथ साथ चल रही है। वो काफ़ी देर से मेरे साथ चल रही थी, लेकिन मैं किसी और ही ख़्याल में था, मैं कुछ और सोच रहा था। लेकिन जैसे ही मुझे महसूस हुआ कि वो बिल्ली तो कब से मेरे साथ चल रही है, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि शायद कल मैंने इसको खाना खिलाया था, तो अब ये मेरे साथ इसलिए चल रही है कि मैं आज भी इसको खाना खिलाऊँ। मैंने फिर एक कबाब निकाला और थोड़ा थोड़ा तोड़ कर मैंने उसको खिलाया। आज भी उसने पूरा कबाब खाया और वो वापस दरख्तों की तरफ चली गई। अब तकरीबन ये रूटीन बन गई थी, मामूल की बात थी कि मैं जब भी वहाँ से गुज़रता था तो वो बिल्ली आ जाती थी वहाँ पे,
और उसे देख के मुझे बहुत हैरत होती थी कि देखो ये कितनी समझदार है, इसको पता है कि ये मेरे आने का वक्त है, इसी वक्त यहाँ पे आ जाती है कबाब खाने के लिए। तो 3 से 4 दिन तो मैं उसको इसी तरह कबाब खिलाता रहा। फिर मुझे ख़ुद भी ये महसूस होता था, अब मैं ख़ुद जाते वक्त उसके लिए एक एक्स्ट्रा कबाब लेके जाया करता था और मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं जब भी वहाँ से गुज़रूँ तो मैं उस बिल्ली को खाना खिला के ही जाऊँ। मुझे ख़ुद भी बहुत खुशी महसूस होती थी। एक दिन क्या हुआ कि मैं वहाँ से जब गुज़रा तो वो कबाब वाली शॉप बंद थी। मैंने सोचा होगा कोई काम उस आदमी को जो उसने आज दुकान नहीं खोली। खैर मैंने भी कुछ नहीं लिया, मेरा ध्यान कहीं और था। आज मुझे उस बिल्ली का ख्याल भी नहीं आया कि चलो अगर मैंने कबाब नहीं लिए तो मैं उसके लिए कुछ और ले लूँ। मैं इसी तरह से सोचते सोचते जब उस रास्ते पे गया तो उसी वीरान रास्ते पे गया। वीरान रास्ते से मुराद ये नहीं थी कि वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था। जब मैं वहाँ से गुज़रता था तो बहुत से लोग मेरे साथ वहाँ से गुज़रते थे, कोई आता था उस रास्ते से तो कोई जा रहा होता था, लेकिन मोस्टली वो रास्ता जो था वो सुनसान रहता था, वहाँ से ज़्यादातर लोग नहीं गुज़रते थे। उस रात भी जब मैं उस रास्ते से गुज़र रहा था तो एक अंकल थे, काफ़ी सामान उन्होंने अपनी साइकिल पे रखा हुआ था और वहाँ से गुज़र रहे थे। तो जब वो काफ़ी आगे चले गए और मैं उसी पॉइंट पर आ गया जहाँ पे वो बिल्ली आया करती थी, तो मैंने देखा कि वो बिल्ली निकल के एक दरख्त के पास खड़ी हो गई। आज वो मेरे पास नहीं आई थी, वो वहीं से खड़ी होकर मुझे देख रही थी। जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मुझे ख़्याल आया एकदम से। मैंने कहा कि ओहो, काश मैं इसके लिए ही कुछ खाने को ले आता, इंतज़ार कर रही होगी मेरा। मुझे बहुत तरस आया, बहुत दुख हुआ मुझे। खैर अब मैं क्या कर सकता था। खैर मैं इसी तरह से चलने लग पड़ा। जब मैं 2-3 कदम आगे गया तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरा नाम लेके मुझे बुला रहा है काफ़ी दूर से। मैं बार बार पलट के इधर उधर देखता था कि कौन मुझे बुला रहा है, या शायद मेरा वहम है, क्योंकि वो आवाज़ें इतनी क्लियर भी नहीं थी, लेकिन सुनने में ऐसे लगता था कि जैसे शायद ये मेरा ही नाम है। अब मैं थोड़ा और आगे गया तो अब तो मुझे वाज़िया तौर पे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया है कि फैज़ान, आज तुम कबाब नहीं लाए। मैं एकदम से चौंक गया क्योंकि उस वक्त वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वही काली बिल्ली खड़ी थी, बिल्कुल उस सड़क के दरमियान में वो काली बिल्ली वहाँ पे खड़ी थी। और जब मैंने उसको देखा तो मैं एकदम से हैरान हो गया, चौंक गया कि क्या ये काली बिल्ली बोली है? ये बिल्ली इंसानी ज़ुबान में बात कैसे कर सकती है? पहले तो कुछ सेकंड के लिए मैं कश्मकश में रहा कि क्या हुआ है और ये आवाज़ किसने मुझे दी है, लेकिन फिर मुझे यकीन हो गया कि ये काली बिल्ली ही थी जिसने मुझे आवाज़ लगाई थी, क्योंकि कबाब तो मैं उसे ही डालता था और वहाँ पे और कोई मौजूद नहीं था। तो जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने वहाँ से बहुत तेज़ी से भागना शुरू कर दिया। भागते भागते जब मैं घर आया तो मैं काफ़ी डरा हुआ था। मेरी अम्मी तब नमाज़ पढ़ रही थी और उन्होंने पानी दम किया हुआ था, तो मैंने वो दम वाला पानी पिया और मुझे थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। मेरी अम्मी ने जब ये देखा कि मैं थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हुआ है। तो मैंने उनको बताया कि इस तरीके से ये वाक़या मेरे साथ पेश आया। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे तो होना ही था कि तुम रात को वहाँ से गुज़रते हो और तुम्हारे हाथ में गोश्त होता है, तो तुम जिसे बिल्ली समझ के खाना डालते रहे हो वो तो जिन्नात में से कोई था। वो कोई जिन था जिसे रोज़ तुम कबाब खिलाते रहे हो। मगरिब के बाद से तो वैसे भी जिन्नात आज़ाद होते हैं, तो क्या पता चलता है कि कौन सी मखलूक किस रूप में घूम रही है। और सुनसान जगहों पे अक्सर इन मखलूक़ात का बसेरा होता है या वहाँ से गुज़र होता है। तो उन्होंने मुझे मना किया कि तुम रात के वक्त उस रास्ते से मत आया करो। मैं भी डर चुका था, इसलिए मैं कोशिश यही करता था कि मैं रात के वक्त उस रास्ते से बिल्कुल ना आऊँ। ये था लिसनर्स पहला वाक़या। बहुत शुक्रिया आपका फैज़ान, आपने अपनी हॉरर स्टोरी शेयर की। दूसरा वाक़या हमारे साथ वकास अहमद ने यूके मैनचेस्टर से शेयर किया है। ये स्टोरी बहावल नगर के एक प्रॉपर्टी एजेंट की है। वो प्रॉपर्टी एजेंट कहता है कि मैंने काफ़ी साल ये काम किया है और
जिन लोगों के साथ अब मैं काम कर रहा हूँ उन्होंने एक ऐसी जगह पे ऑफ़िस लिया जो एरिया आबादी से काफ़ी हटके था और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो जब मैं उनसे कहता था कि आपने इस जगह ऑफ़िस क्यों लिया, यहाँ से चेंज कर लें, तो मुझे कहते थे कि ये ऑफ़िस हमें यहाँ पे सस्ता मिला है और अभी फ़िलहाल यहीं पे गुजारा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अक्टूबर की एक सर्द शाम थी, मैं इसी तरह से ऑफ़िस में बैठा हुआ था कि वहाँ का जो मुलाजिम था वो वहाँ पे आया। उन्होंने कहा कि आपने चाय पीनी है? तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझे चाय दी और वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे 2 लंबे लंबे कदावर शख्स आए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो मैंने दरवाज़ा खोला। उन्होंने कहा कि हमने आपसे प्रॉपर्टी डीलिंग की कुछ बात करनी है और मेरा नाम लिया कि क्या आप वही हैं? तो मैंने कहा जी मैं वही हूँ, आप अंदर आएँ, बाहर काफ़ी सर्दी है, हम अंदर बैठ के बात कर लेते हैं। जब वो अंदर आए तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप चाय पियेंगे, काफ़ी सर्दी है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमें सर्दी नहीं लगती, आप चाय पिएं। वो दोनों बहुत खूबसूरत थे और उन्होंने काफ़ी अच्छे लिबास पहने हुए थे। उन दोनों ने कुछ देर मुझसे बातें की और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि अब हमें इजाज़त दें, हम चलते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है। जब वो दरवाज़े से बाहर निकले तो साथ में स्टेयर्स थी। जब कोई नीचे उतरता था तो साफ आवाज़ आती थी, पता चलता था कि कोई ऊपर आ रहा है या कोई नीचे जा रहा है। जब वो दोनों बाहर निकले, वो दोनों जब नीचे उतरे तो ऐसे लगा कि जैसे बस वो 2 ही सीढ़ियाँ नीचे उतरे हैं, उसके बाद बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आई। मैं काफ़ी हैरान हुआ। मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो मैंने सोचा एकदम से वो लोग कहाँ चले गए हैं। मुझे बहुत हैरानी हुई। जब मैं घर गया तो अगले दिन मैंने ये मामला वहाँ के एक मौलवी साहब से पूछा कि ऐसे ऐसे कल 2 लोग आए थे और जब वो वापसी वहाँ से जाने लगे तो वो एकदम से गायब हो गए। ना ही उनकी कोई आवाज़ आई, ना मैंने उनको सीढ़ियाँ उतरते देखा है। उन्होंने मुझे बताया कि वो दोनों जिन्नात थे जो तुमसे मिलने आए थे, वो कोई आम इंसान नहीं थे। जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो मैं बहुत डर गया और मैंने वहाँ से नौकरी भी छोड़ दी और फिर मैंने कहीं और जॉब करना शुरू कर दी। सो लिसनर्स, ये था वो शॉर्ट सा दूसरा खौफनाक वाक़या। बहुत शुक्रिया आपका वकास। लिसनर्स, आज की हॉरर स्टोरीज़ आपको कैसी लगी हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, अपनी राय का इजहार करें। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी या फेसबुक आईडी पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल की हॉरर स्टोरी सुनना आपको पसंद है तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वेट करें मेरी नेक्स्ट स्टोरी का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।